जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है। श्रावण महीने का एक पवित्र दिन है। आज के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। आइए हम इस कथा को सुनते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से वैद्य का नाश होता है। 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत भी कहलाता है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अंत पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभ आरंभ करें। पुष्प मंडप निर्माण कर उसे शोभित करें। नाना तरह से फलों, रेशमी कपड़ों से विभूषित कर उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का उपचारों से 16 दुर्वा दलों, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल, 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीपक जलाकर भक्ति द्वारा दही चावल का नैवेद्य अर्पण करें। देवी के नज़दीक सील लोटा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत अवश्य करें। फिर उद्यापन कर माता का व्यान और व्यान प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक सोने की प्रतिमा या आधे के आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा भी बनवाए। सत्य के अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरे। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े और झोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा भी रखें। देवी के नज़दीक सील लोटा रखें। उस प्रकार माता के लिए वायान दे। हे विपर, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभु, हे महादेव, इस व्रत को पहले किसने किया था और किसको इस व्रत करने का क्या फल मिला है? ईश्वर ने कहा, हे विपर, पूर्व काल में कुरुदेव में श्रुति कृति नाम का एक शास्त्र ज्ञाता कृतिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकर धनु विद्या विशारदा पुत्र शुक को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत ही चिंताकुल हो गया। तब ध्यान युक्त हो देवी की आराधना करने लगा। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे पुत्र, वर मांग। श्रुतकृति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हो, प्रसन्न हो तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूप प्रसाद से किसी अन्य चीज़ की कोई कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगते हो, लेकिन कृपया कर तुमको पुत्र मैं दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक नहीं जी पाएगा। यदि सुंदरता विद्याहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंतित करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल की आयु वाला ही पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा को आज्ञा दी थी कि मेरे दरवाजे पर आम का पेड़, मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लाकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम्र फल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। शिव स्मरण करते हुए उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसने पिता 16 साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से पत्नी राजा को चिंता भी होने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ। अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु हम कैसे देख सकते हैं? अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध कर दिया। राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम
कार्पटिक भेष धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निर्मित भगवान मृत्युंजय की विनती की थी। हे पुत्र, तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुँचे। वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी वृक्ष राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से वहां ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों बोल रही हो? मेरे वश में ऐसी स्त्री नहीं जो मंगला गौरी के वर प्रसाद से मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे सकी उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला तो भी चिरायु हो जाएगा। सब बालिकाओं अपने अपने घर चली गई। उसी रोज राजकन्या का विवाह उस दिन था। दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख कुरूप बहिरा था। अंतः वर पक्ष वालों ने मंडप से अन्य इच्छावर ले जाने का निश्चय किया। विवाह हो जाने पर वहां सुकेतु भी चला गया। विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसने मामा से कहा, यह मामा, हम दो क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा तो इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई नहीं। यह वाणी सुनकर लावण्य कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुन ली थी। लेकिन वर पक्षीय जनों ने कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्र अलंकार आदि मांगा जो जा सकता है। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उसने चिरायु को वहाँ ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16 साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहाँ आया और उसी समय देव योग से राजकन्या उठ गई और वह सर्प को देख भय विहल कांपने लगी थी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। दीन वाणी से उस सांप की स्तुति भी की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव उस सर्प से जीवित हो जाए। ऐसा कीजिए कि इस समय उस सांप ने कमंडलों में प्रवेश किया और चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदनंतर उसके पति देव शरीर के अंगों को एड़ते हुए जाकर उठ गए। अपनी पत्नी से कहा, हे विपर, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित्त हो भोजन भी किया। हाथ धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिरी, वही पान खाकर फिर से वह सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की क्रांति देख विषमय का प्राप्त हो गई थी। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। उस रात अवशेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया था। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने उससे केतु को देखा तो वह कहने लगी कि ये मेरा पति नहीं है, मेरी इससे शादी नहीं हुई है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे शुभ, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी थी वह इस अंगूठी में देकर पहचान करो। रात में स्वामी पति देव ने मुझे हार दिया था। उस हार के रत्न की सुंदरता कैसी है ये बताइए। यह तो कोई अन्य ही है जो रात्रि के समय जो बातचीत हुई, भोजन क्या हुआ, उससे भी यह कहे।
ये मेरा पति नहीं होगा। यूँ मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन सुकेतु के बतलाई वे एक भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया कि वर पक्ष जैसे आए और वैसे ही चले भी गए। मंगला गौरी के पिता श्रुतकृति ने प्रसन्नचित्त अन्न जल आदि का एक छत्र यज्ञ किया। उसके पक्ष ये सब कथा कान सुनी। स्वरूप के कुरूप हो जाने से किसी को ले आए थे। महल में ब्रह्माद में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बिठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपनी ससुराल को वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने उसे बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को सौंप दी। शिष्य लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव वस्त्र धारण आदि यक्ष गज रथ तथा बहुत सी चीज़ें भी साथ में दी। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुलनंदन सेना सहित अपने नगर आया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखार बिन से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास आ गया। प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता पिता ने उसे चिरायु मस्तक सूंघकर परम आनंद प्राप्त भी किया। मंगला गौरी पुत्र वधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात भी पूछी। महामुने मंगला गौरी पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत महत्व और कुछ इतिहास तथा सब कहा। शिव सतन कुमार से कहते हैं कि हे संतन कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा, इसे जो सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलो हर हर महादेव की जय हो।